श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। वर्तमान में चल रही चैत्र नवरात्रि अनादिकाल से साधकों के लिए महत्वपूर्ण कालखंड रही है। सनातन संस्कृति की मान्यता अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष है और ये नवरात्रि भगवती शक्ति की आराधना के साथ ही साथ प्रभु श्री राम से भी जुड़ी हुई है। कारण ये रहा कि एक तो प्रभु राम का प्रागट्य इसी नवरात्रि के नवमी में हुआ, जिसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा, जिसका वो वर्णन करते हैं श्री रामचरितमानस में। और दूसरा, भगवान श्री राम धर्म के साक्षात रूप माने जाते हैं, तो नव वर्ष प्रारंभ हो तो हमें धर्म का कैसा आचरण करना है वो मर्यादा हमें प्रभु राम से सीखनी होती है। इसलिए भी और भी बहुत सारे कारण रहे हैं जिसके कारण नवरात्रि भगवान राम से भी जुड़ी हुई रहती है। चैत्र नवरात्रि की बात करें तो प्रभु का प्रागट्य, शारदीय नवरात्रि की बात करें तो उसमें दशानन का वध, तो कहीं ना कहीं नवरात्रि प्रभु राम से भी जुड़ी हुई है। भगवती जगदम्बा शक्ति की आराधना के साथ ही साथ ये राम जी से भी जुड़ी रहती है। राम जी के अनेकानेक स्तोत्र मंत्रों में राम रक्षा स्तोत्र या राम रक्षा कवच के पाठ का नवरात्रि में अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है। राम रक्षा स्तोत्र के अनेक पाठ, अनेक रूप उपलब्ध होते हैं, जिसमें सर्वाधिक जो प्रचलित है वो बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त नाथपंथी भी राम रक्षा है, रामानंदी परंपरा में भी राम रक्षा है, शावर मंत्र अंतर्गत भी राम रक्षा है, पद्म पुराण में भी राम रक्षा का एक पाठ है, और हमारे परम आदरणीय गुरुवत श्री गोपाल जी जो कानन भूधर बारी बयारी की पंक्तियां हैं उसको भी राम रक्षा के नाम से बताते हैं और वो भी अत्यंत उपयोगी है। तो बहुत सारे इसके पाठ उपलब्ध हैं, आपकी जिसमें श्रद्धा हो आप उस पाठ को ले सकते हैं। कानन भूधर सबसे संक्षिप्त है और बहुत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त जो बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा रचित राम रक्षा है ये सर्वाधिक प्रचलित है। इन दोनों में से कोई भी एक पाठ लेकर के शुद्ध आचरण, शुद्ध अंतःकरण के साथ प्रतिदिन श्री राम जी का पूजन करके अगर 12 पाठ प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिनों तक किए जाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि राम रक्षा सिद्ध हो जाता है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग 11 पाठ प्रतिदिन की सलाह देते हैं, लेकिन मेरी गुरु परंपरा इसको 12 पाठ प्रतिदिन मानती है, इसलिए मैं भी 12 पाठ ही कहता हूँ। इसके पीछे का आधार मुझे लगता है ये रहा है कि 12 पाठ प्रतिदिन करने से 9 दिनों में 108 पाठ इसके संपन्न हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि राम रक्षा की आहुतियां नहीं दी जाती, तो इससे राम रक्षा के एक सरलतम आपको एक सिद्धि की जैसी चर्चाएं हो जाती हैं और इसका प्रयोग अभिचार से सुरक्षा के लिए, मार्ग दुर्घटना से सुरक्षा के लिए, मानसिक संत्रास, मानसिक तनाव से सुरक्षा के लिए, ग्रह बाधा से सुरक्षा के लिए, भूत प्रेत से सुरक्षा के लिए, भगवान राम की कृपा के लिए, अनेकानेक प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। इसके साथ ही साथ एक मैं मानस की पंक्ति बता दे रहा हूं। अगर आप इतना लंबा चौड़ा प्रक्रम नहीं कर सकते तो इस चैत्र नवरात्रि में भगवान श्री राम की अपनी क्षमता अनुसार, अपनी उपलब्धता के अनुसार भगवान राम का पूजन करें और ये जो पंक्तियां हैं इसका सतत जप करें, बिना किसी संख्या, बिना किसी नियम के, जितना हो सकता है उतना जप करें और जो आपकी मनोकामना है वो प्रभु राम के चरणों में निवेदित करें। एकदम अबोध बच्चे की तरह कातर भाव से प्रभु से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु अत्यंत करुणावान है, इसलिए उनका एक नाम करुणा निधान भी है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसी मान्यता है कि रामचरित मानस की एक एक पंक्तियां सामवेद के समान काम करती हैं और बहुत सारी परंपराएं तो उन्हें शावर मंत्रों जैसा तीव्र मानती हैं। जो भी हो, ये तो सही है कि रामचरित मानस की एक एक पंक्ति मंत्रवत काम करती ही करती है। तो मैं पंक्तियां बता दे रहा हूं, आप इसका जप कीजिए, मंत्रवत मान के लाभ होगा। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है, इसका जप कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।